अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बना रही थी मुनफरी डिफरेंट स्टाइल की चटनी, लाल मिर्च की चटनी। बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनती है लेकिन मज़ेदार बहुत बनती है। होपफुली आप लोग इसको एक बार बनाएंगे और आपको दोबारा दोबारा आप इसको ज़रूर बनाएंगे। आजकल सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें हमें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली पराठा हो रोटी हो उसके साथ खाएं। चटनी को लाइट ही थोड़ा-सा ही खाया जाता है लेकिन जब डिफरेंट आपका कुछ खाने को दिल कर रहा होता है तो आप ये रोटी और पराठे के साथ भी खाएँ तो बहुत मज़ेदार लगती है। सबसे पहले मैंने ले ली थी लाल मिर्च। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो, मैं ऑलमोस्ट हाफ बाउल के बना रही थी और उसको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। वॉश करके इसमें मैंने ऐड किया है 1 एंड हाफ गिलास हॉट वाटर का। पानी गरम ही आपने इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी में इस्तेमाल नहीं करना है। इसको डिप करके अच्छे अच्छे से तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने कवर अप करके रख दिया था। पानी का इस्तेमाल आपने ठंडा नहीं करना, जब भी आप इसको डिप करेंगे तो हॉट वाटर में ही डिप करेंगे। अच्छा देखें 15 से 20 मिनट के बाद ही और 10 मिनट के बाद ऑलमोस्ट मैंने देखा था, तो इसके जो ऊपर टॉपिंग होती है वो ईज़िली रिमूव हो जाती है। जब आपको ईज़ी लगे तो आप रिमूव कर दें इसको, ठीक है। अब मैंने ले ली थी 1 कप मैंने ली है मूँगफली। मूँगफली मेरे पास रोस्टेड नहीं थी, अगर आपके पास रोस्टेड है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो थी वो रॉ थी, कच्ची थी, तो इसको मुझे हल्का-सा रोस्ट करना था ताकि जो इसका पील है, इसका छिलका है वो बहुत ईज़िली रिमूव हो जाए। 2 से 3 मिनट मैंने मीडियम आँच पर इसको रोस्ट किया था और रोस्ट करके साथ ही मैंने इसको उतार लिया था। अच्छा बहुत ज़्यादा हार्ड हमने इसको नहीं करना, पतीली का फुल आँच नहीं करनी ताकि ये फ़ौरन से जल जाती है और थोड़ी-सी स्मेल आ जाती है जलने की। तो इस कोशिश करें इसको लाइट से मीडियम आँच पर ही इसको रोस्ट करें। मैंने भी बहुत लाइट सी आँच पे इसको रोस्ट कर लिया है और छिलके देखिए बहुत जल्दी से इसके रिमूव होना शुरू हो गए हैं। प्लेट में निकाल लूँगी अब मैं इसको और इसको अच्छे से पील ऑफ करके लूँगी। पील ऑफ किस तरह करना है मैंने पहले भी बताया था, ये हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। अगर कोई कपड़ा है उस वो ले लें, उसमें ऐड करें और इसको मैश करते जाएँगे, बहुत ईज़िली ये रिमूव हो जाता है। अच्छा मैंने कढ़ाई उसी कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया था तकरीबन हाफ़ कप और 1 कप मैंने इसमें फ्रेश लहसन आपने फ्रेश ही यूज़ करना है। इसका पील ऑफ करके इसको 2 पीसेज़ में कर लें, या अगर स्मॉल है आप जो देसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत छोटे से होते हैं, तो उनके 2 पीस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरे पास देसी वाला नहीं था, वो जो रेगुलर है वही था, मैंने इसको 2 पीसेस में कट कर लिया था और इसको मीडियम आँच पर मुझे रोस्ट करना था। इतना रोस्ट करना है कि इसका सॉफ्ट हो जाए लेकिन इसका डार्क कलर ना हो, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो। 15 से 20 मिनट बाद देखिए मिर्चें भी मैंने निकाली थी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, हाथ लगने से भी टूट रही हैं। सिर्फ़ आपने गर्म पानी में अगर रखते हैं तो इस तरह होता है, अगर कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी-सी लेसदार हो जाती है। तो इसीलिए अवॉइड करें, गर्म पानी ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी ही इस्तेमाल करें। लहसुन को तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने मीडियम आंच पे रोस्ट किया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है मिर्च। मिर्च में अगर थोड़ा-सा पानी भी होगा इट्स ओके। अब यहाँ पे आंच जो है वो मीडियम कर देनी है ताकि अच्छे से ये थोड़ी-सी और भी रोस्ट हो जाए। लहसुन की और मिर्च की जब आपको खुशबू आप बनाएँगे, आपको खुशबू आएगी, आपको फ़ील करेंगे तो उसी में आपको टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बहुत मज़ेदार बनती है ये चटनी। होपफुली आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए। और साथ ही मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था मीडियम आंच पर। अब मैंने इसमें ऐड करना है नमक। नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 टीस्पून ही करना है। अगर आप ज़्यादा सॉल्टेड खाते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें फ्रेश ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा कुटा भुना कुछ नहीं ऐड करना, हमने फ्रेश ही ऐड करना है क्योंकि जो इसकी स्मेल होगी जब इसको हमने अभी पीसना है, तो किस तरह पीसना है वो भी मैं बताऊँगी। उसी में जो है ज़ीरा वो पिस जाएगा। और थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी मैंने हल्दी ऐड की थी। अगर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, कलर थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है, रेडिश सा हो जाता है। इसको ऐड करके मैंने दोबारा भुनाई की थी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो आँच पर। लहसुन का कलर देखिए बिल्कुल गोल्डन सा है, डार्क ब्राउन या ऐसा नहीं है। और साथ ही ये डन हो गई थी, इसके मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया था। अब मैंने इसको करना है मिक्स। मूँगफली ऐड करेंगे, आप ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ दें या 10 मिनट छोड़ दें, जितनी देर ये बहुत अच्छे से ठंडे ना हो जाएँ। और एक बात का ख़्याल रखें कि आपने मिक्स करना है, अभी इसका चूल्हा बिल्कुल बंद है, अगर आप ऑन छोड़ देंगे तो वो कुक होती रहेंगी, तो वो बर्न होने के चांसेस हो जाते हैं लहसुन के। तो स्पेशली इस चीज़ का ख़्याल रखें, जब आप डन कर लें तो इसको उतार दें। अच्छा ठंडी हो गई थी, अब मेरे पास सिलबट्टा है, कुंडी डंडा है, जो भी है आप उसमें, अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे तो मैं उसी में बनाती हूँ, अगर नहीं है तो मिक्सी ले लें। मैं मिक्सी में भी थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ तो इसलिए मैं मिक्सी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कुंडी डंडा है तो उसमें तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। थोड़ी-सी क्वांटिटी में बनाएँ और उसमें बना लें, ये चीज़ भी हो सकती है।
लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं मिक्सी यूज़ कर रही हूँ, इसको ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, मुझे इतनी बनानी है थे जैसे ये चटनी है दरदरी सी, कुटी सी लगे आपको। मिक्सी में भी इस तरह बन जाती है, अगर आप मिक्सी को कम यूज़ करें, मिक्स करें और हल्का-सा इसको ब्लेंड करें। अगर आपके पास ब्लेंडर है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें उस तरह की नहीं बनेगी जिस तरह की हमें चाहिए। देखिए चटनी आपको लग रही है ऐसे जैसे कुटी हुई हो, बहुत ज़्यादा पिसी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा पेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसी तरह लग रही है जैसे कुंडी डंडे में या सिलबट्टे पे ये पीसी गई है। तो आप इसी तरह कीजिएगा, हल्का इसको एक बार अगर ऐड करते हैं फुल ज़्यादा क्वांटिटी में तो हल्का-सा इसको ऑन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार करेंगे। इज़िली चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे ये कुटी हुई है, पिसी हुई नहीं है मिक्सी में भी। तो बस इसी चीज़ का आपको ख़्याल रखना है, चटनी हो गई थी ऑलमोस्ट रेडी, आप इसको एन्जॉय करें, फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखें 1 महीना एयर टाइट जार में और आप इसको रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं, स्पाइसी है। ऑफ़ कोर्स चटनी है, तो चटनी को चटनी के साथ ही खाना चाहिए, चटनी के तौर पे ही लेना चाहिए। हल्की-सी क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में ही खाई जाती है। अगर आप चाहें तो इसको दही में मिक्स करके भी खा सकते हैं, नहीं तो अचार के साथ भी खा सकते हैं। पराठा हो, अचार हो, रोटी हो तो उसके साथ बहुत मज़ेदार सी ये चटनी लगती है। चटनी हो गई थी रेडी, होपफुली आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।